वेदांत सारः। यह वेदांत सार शास्त्री द्वितीय वर्ष में अनिवार्य विषय संस्कृत में निर्धारित पाठ्य ग्रंथ है। यह रचना श्री सदानंद की है। वेदों का अंत अर्थात चरम भाग वेदांत शब्द से कहा जाता है। वेदांत सार का अर्थ है वेदांत शब्द से प्रसिद्ध ग्रंथ जैसे उपनिषद, ब्रह्मसूत्र आदि का श्रवण मनन द्वारा मंथन करने पर उनके समन्वय से प्राप्त होने वाला जो अर्थ है वह है मुख्य रूप से सत्य चित्त आनंद स्वरूप अद्वय ब्रह्म और गौण रूप से उसकी अवगति के अंगभूत ईश्वर, जीव, माया, अविद्या, अज्ञान, अध्यारोप, अपवाद एवं अंतःकरण आदि आंतर और आकाश आदि बाह्य जगत प्रपंच, बंध, मोक्ष तथा उसके साधन। वेदांत सार अद्वैत वेदांत का ग्रंथ है। वेदांत मत में 3 प्रकार की सत्ता मानी जाती है। वे 3 प्रकार की सत्ता कौन कौन है? प्रातिभाषिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता। प्रातिभाषिक सत्ता वह है जो प्रतीति काल में सत्य प्रतिभाषित परंतु बाद में बाधित हो जाए, जैसे रज्जु सर्प। दीपक आने पर हमारे सामने रस्सी ही एकमात्र रहती है, वह सांप के रूप में प्रतीत नहीं होती। अतः रज्जु में सर्प का ज्ञान को हम सत नहीं कह सकते, उसे असत अविद्यमान कहते भी नहीं बनता है, क्योंकि दिखाई देता है। क्योंकि सांप को देख कर के जैसे कोई आदमी डर के मारे कांपने लगता है उसको देख करके और भाग खड़ा होता है, उसी प्रकार इस रस्सी को भी देख करके वह वैसा ही व्यवहार करता है। ये प्रातिभाषिक सत्ता। व्यवहारिक सत्ता जगत के समस्त व्यवहार गोचर पदार्थों में रहती है। नाम रूपात्मक वस्तुओं की सत्ता व्यवहार के लिए आवश्यक है, परंतु ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान की उत्पत्ति होने पर यह अनुभव बाधित हो जाता है। और पारमार्थिक सत्ता में जब ज्ञानी की दृष्टि से जगत को देखते हैं तभी वह असत्य प्रतीत होता है। इसलिए जगत हमारी इंद्रियों के लिए अवश्य सत्य है, परंतु वास्तविक रूपेण वह सत्य नहीं है। पारमार्थिक दृष्टि से ब्रह्म सत्य है। अद्वैतवादी शंकराचार्य जी जीव और ब्रह्म को एक मानते हैं, अर्थात मुक्तावस्था में जीव ब्रह्म के साथ मिलकर एकाकार हो जाता है। ब्रह्म से जीव की भिन्न सत्ता नहीं रहती। जीवो ब्रह्मैव नापरः। रामानुजाचार्य विदेह मुक्ति मानते हैं। उनके मत से वैकुंठ में भगवान का दासत्व ही परम मुक्ति है। द्वैतवादी माध्व मत में भगवान श्री कृष्ण की कृपा और उनसे प्रेम करने के फलस्वरूप प्रकृति या अविद्या के बंधन से छूटने को मुक्ति माना जाता है। द्वैतवादी निम्बार्काचार्य के मतानुसार मुक्ति 2 प्रकार की है, क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति। निष्काम कर्म युक्त विधि निषेध का पालन करते हुए विधि निषेध का पालन करते हुए जीवन को अर्चन बंधन आदि के द्वारा जो भगवत प्राप्ति होती है
वह क्रम मुक्ति है। इससे भिन्न श्रवण, स्मरण आदि के द्वारा जिन जीवों को संसार के बंधन से छुटकारा मिल जाता है वह सद्यो मुक्ति है। शून्यवादी बौद्धों का सिद्धांत असत ख्यातिवाद है कहलाता है, जिसमें आरोप्यमाण वस्तु को असत कहते हैं। शंकराचार्य आरोप को भ्रम या मिथ्या आरोप को भ्रम या मिथ्या भले ही कहते हैं, असत नहीं कहते हैं। असत का अर्थ है तीनों काल में बाधित पदार्थ, जैसे बंध्यापुत्र, ससश्रृंग आदि। दार्शनिक अपने अपने मत की पुष्टि के लिए दूसरे की मत पर व्यंग्य तर्क प्रस्तुत करते हैं, जैसे नहीं कुक्कुट्या एको भागः पाकाय अपरो भागः प्रसवाय कल्पितामिति कल्प्यते। सायण माधवीये सर्वदर्शन संग्रहे बौद्ध दर्शनम। सीपी अर्थात सुक्ति में चांदी के भ्रम से कोई उसके पास गया किंतु चांदी नहीं देख सका। धर्मी सीपी है, उसका धर्म इदम रजतम में इदंता का आधार रजतत्व है। दोनों के निषेध से रजतत्व के समान ही सुक्ति आदि दोनों के संबंध आदि का भी निषेध हो जाता है, जिससे शून्यवाद में सहायता मिलती है। दूसरे दार्शनिक जैसे नैयायिक आदि पूरे का निषेध नहीं करते, कहीं विशेषण का निषेध होता है, कहीं क्रिया का। अंधकार में मैंने घड़ा नहीं देखा, इस वाक्य में केवल दर्शन क्रिया का निषेध है, न कि दृष्टा या अंधकार या घड़े का निषेध है। शून्यवादियों को यह ठीक नहीं जचता। आधा निषेध और आधा विधि, यह क्या तमाशा है। विधान हो तो सभी का, सबों का, निषेध हो तो सबों का, लेकिन विरोधी लोग तो मानेंगे ही नहीं। ये व्यंग्य है, तर्क है। अब बता रहे हैं शिरश्छेदेपि शतम न ददाति विंशति पंचकम तु प्रयच्छति। सायण माधवीये सर्वदर्शन संग्रहे पूर्ण प्रज्ञ दर्शनम। अब यहाँ बता रहे हैं सिर काटे जाने पर भी 100 रुपये नहीं देगा, किंतु 5-20 अर्थात 5 गुणे 20 देने के लिए तैयार हो जाता है। मिथ्या और असत दोनों का अर्थ एक ही तो है, ये मध्व का विचार है। परंतु शंकराचार्य के अनुसार मिथ्या और असत में अंतर है। जगत मिथ्या है किंतु असत नहीं, क्योंकि व्यावहारिक दशा में तो उसकी सत्ता है। असत वह है जो किसी भी दशा में न रहे, जैसे बंध्यापुत्र, ससश्रृंग आदि। पारमार्थिक दशा में जिसकी सत्ता न हो वह मिथ्या है। परंतु मध्व दोनों को एक मान करके व्यंग्य करते हैं, दोनों को एक मान करके, लेकिन दोनों एक है नहीं, क्योंकि कोई मूर्ख गाड़ीवान सिर काटे जाने पर भी 100 रुपये देता नहीं और 5 गुणे 20 देने को तैयार हो जाता है। उसे 100 और 5-20 में बड़ा अंतर मालूम पड़ता है। मिथ्या और असत को एक मानने पर फल यह होता है कि मिथ्यात्व को दूषित करके सत्ता की सिद्धि हो जाती है। ये तो व्यंग्य हुआ। वेदांत सार में जो सदानंद का वेदांत सार है, उसमें सर्वप्रथम मंगलाचरण एवं गुरुवंदन करने के बाद वेदांत स्वरूप, अधिकारी, काम्यादि पदार्थ, साधन, चतुष्टय, विषय, संबंध, प्रयोजन, मोक्षार्थी का गुरु की शरण में जाना, अध्यारोप तथा अज्ञान, समष्टि और व्यष्टि, मलिन सत्व प्रधानत्व, प्राज्ञ संज्ञत्व, आनंदमय कोशत्व,
सुषुप्तित्व, स्थूल सूक्ष्म शरीर लय स्थानत्व, ईश्वर और प्राज्ञ के अभेद चैतन्य स्वरूप, अज्ञान की आवरण और विक्षेप शक्ति, सृष्टि, सूक्ष्म शरीर, बुद्धि तथा मन, चित्त और अहंकार का अंतर्भाव, कर्मेंद्रियों की सृष्टि, वायु के भेद, पंचीकरण प्रक्रिया, जीवात्मा के विषय में मतभेद, चार्वाक मत से शरीरात्मवाद आदि विषय सदानंद प्रणीत वेदांत सार में प्रतिपादित हैं। ये वेदांत सार का प्रारंभ ये मंगल पद्य से होता है। वह पद्य है अखंडम सच्चिदानंद मवांग मनसगोचरम आत्मान मखिलाधारम आश्रये भीष्ट सिद्धये। यह मंगलाचरण है वेदांत सार का। एष हेव सर्वे देवाः, आत्मा ब्रह्म संपूर्ण देव है। आत्मानम आश्रये। वेदांत सार के रचयिता सदानंद ने ग्रंथ की रचना का आरंभ करने के पूर्व आत्मा का आश्रय लिया है। उसके स्मरण में संपूर्ण देवों का स्मरण समाहित है। अतः यह पद्य मंगल पद्य है। आश्रये इस श्लोक में पद प्रयुक्त है। क्रियापद उत्तम पुरुष का एक वचनांत है। क्रियापद कार्यपद में नियत रूप से साकांक्ष होता है, क्योंकि क्रिया कर्ता के बिना नहीं होती। क्रिया कर्ता के बिना नहीं होती। आश्रये इस अहम पद के आक्षेपक क्रियापद के उच्चारणकर्ता सदानंद हैं। अभीष्ट सिद्धये। अभीष्ट की सिद्धि वक्ता के अभीष्ट का अर्थ होता है जो वस्तु उसे जिस रूप में ज्ञात है ठीक उसी रूप में दूसरों के प्रति उसका अवबोधन अभीष्ट होता है। इस कार्य में उससे भूल न हो, इस कार्य में उससे भूल न हो, इस विषय का प्रतिपादन करते समय उसे वेदांत वाक्यों के अर्थ का अज्ञान, विपरीत अर्थ का ज्ञान अथवा उनके अर्थ के विषय में संशय न हो तथा अध्येता को ब्रह्म और जीव का सत्य स्वरूप अवगत हो सके, ये तात्पर्य है अभीष्ट सिद्धये पद का। अखंडम, इसी पद्य में अखंडम पद प्रयुक्त हुआ है। आत्मा को इस पद्य में अखंड कहा गया है। आत्मा में धर्म धर्मी रूप में, अवयव अवयवी रूप में, कार्य कारण रूप आदि में किसी भी प्रकार का खंड, विभाग या भेद नहीं है। अब बता रहे हैं सच्चिदानंदम। आत्मा को सत, चित्त और आनंद स्वरूप कहा गया है। सत का अर्थ है जिसकी सत्ता का कभी विच्छेद न हो, और चित्त का अर्थ है चैतन्य। आनंद आ समन्ता चतुरस्रम नंदती, आनंद। इसी पद्य में अवांग मनस गोचरम पद प्रयुक्त है। वाक्च मनश्च वाग्मनसे तयोः गोचरः वाङ्मनस गोचरः, न वाङ्मनस गोचरः अवांग मनस गोचरः। अवांग मनस गोचरम तम यतो वाचो निवर्तन्ते, जहाँ से वाणी लौट आती है। इसमें ब्रह्म के वाणी के गोचर, वाणी दो ज्ञेय प्रकाश्य होने का निषेध किया गया है। श्रुति ब्रह्म के वेदांतों उपनिषदों के द्वारा ज्ञेय होने का निषेध करती है और श्रुति ही विधान भी करती है, परंतु इससे घबराना नहीं है। वेद में प्रतिपादित अर्थ जब असिद्ध होता है तब उससे वैदिकों की बुद्धि खिन्न नहीं होती, बल्कि उस अर्थ की सिद्धि का रास्ता खोजती है। इसलिए दोनों प्रकार की श्रुतियों का प्रतिपादन साधन करना चाहिए। ज्ञान का पहला फल जो अज्ञान नाश है वह तो संभव है। अज्ञान नाश बुद्धि की व्याप्ति से होती है, अतः उसकी संभावना में कोई आपत्ति नहीं। फलतः दोनों प्रकार की श्रुतियों का समन्वय होता है।
विषयत्व निषेधकानि वाक्यानि वाक्यजन्य वृत्ति व्यक्त स्फुरण लक्षण फलासंभव विवक्षया प्रवृत्तानि। विषयत्व बोधकानि तु वृत्तिजन्या वर्णभंग लक्षण फल संभव विवक्षया। सायण माधवीये सर्वदर्शन संग्रहे सांकर दर्शनम। इस प्रकार से फलतः दोनों प्रकार की श्रुतियों का समन्वय होता है। अब इसी पद्य में अखिलाधारम, आत्मा को अखिल ज्ञेय का आधार कहा गया है। वह अखिल का आधार है, निश्चय ही वह ग्रंथकार के अभिष्ट का भी आधार है। अतः इसका आश्रय लेने से अभिष्ट की सिद्धि संभव हो सकती है। अखिलाधारम। अब द्वितीय पद्य है इस वेदांत सार का। अर्थतोप्यद्वयानंदा नतीत द्वैत भानतः गुरूनाराध्य वेदांत सारं वक्षे यथामति। अर्थतः अपि, मैं सदानंद जो वेदांत सार के रचयिता हैं, केवल नाम से नहीं अपितु अद्वयानंदानतीत द्वैत भानतः, अद्वैत साक्षात्कार के कारण अर्थ से भी अद्वय आनंद स्वरूप गुरून् आराध्य, पूज्य गुरु की आराधना कर, यथामति अपनी बुद्धि के अनुसार वेदांत सारम, वेदांत शास्त्र का सार अर्थ कहूँगा, बक्षे कहूँगा। इस पद्य में गुरून्, गुरु शब्द से द्वितीय बहुवचन, यहाँ बहुत संख्या का बोध अभिमत नहीं है, क्योंकि पद्य में अद्वयानंद नाम से एक गुरु का निर्देश है। अतः पूजायाम बहुवचनम। इस शब्द शास्त्रीय अनुशासन के अनुसार इसका अर्थ है पूज्यत्व, और उसका अन्वय होता है गुरु शब्द के अर्थ गुरु में। अतः गुरून् का अर्थ है पूज्य गुरु। अब ये मंगलाचरण और गुरुवंदन के अनंतर वेदांत का स्वरूप प्रतिपादित करते हैं वेदांत सार में सदानंद। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शारीरक सूत्रादीनि च अस्य वेदांत प्रकरणत्वात् तदीयैरेवानुबन्धैः तद्वत्ता सिद्धेः न ते पृथक् आलोचनीयाः। तत्रानुबन्धो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। उपनिषद प्रमाणम, उपनिषद प्रमाण और तदुपकारिणी शारीरक सूत्रादीनि, उसके उपकारक शारीरक सूत्र आदि। वेदांतो नाम, वेदांत है उपनिषद रूप प्रमाण और उसके सहायक शारीरक सूत्र आदि। वेदांतो नाम शरीरे भवम शरीरकम, शरीरकमेव शारीरकम। शारीरक का अर्थ है शरीर में होने वाला, आत्मा ब्रह्म। शारीरक सूत्र या ब्रह्म सूत्र, इसकी रचना की है बादरायण व्यास ने। शारीरक सूत्रादि में आदि शब्द से विवक्षित है उपनिषदों और गीता पर लिखे गए भाष्य आदि, यहाँ आदि शब्द से विवक्षित है। अस्य वेदांत प्रकरणत्वात्, यह ग्रंथ वेदांत का प्रकरण है। जो ग्रंथ किसी शास्त्र के एक भाग से संबद्ध होता है तथा शास्त्र का ही कार्य अंशतः करता है, विद्वान उस ग्रंथ को प्रकरण कहते हैं। वेदांत सार वेदांत शास्त्र के एक देश जीव ब्रह्मैक्य से संबद्ध है और वेदांत शास्त्र के ही कार्य जीव की मुक्ति के उपाय का प्रतिपादन अंशतः करता है। तदीयैरेवानुबन्धैः तद्वत्ता सिद्धेः न ते पृथक् आलोचनीयाः। अतः उनका पृथक प्रदर्शन आवश्यक नहीं है, क्योंकि उसके अनुबंधों से ही इसकी अनुबंधवत्ता सिद्ध हो जाती है। अतः न ते पृथक आलोचनीयाः, उनका पृथक प्रदर्शन आवश्यक नहीं है।
तत्रानुबंध, प्रत्येक शास्त्र तथा ग्रंथ के आरंभ में अनुबंधों का प्रदर्शन होता है। अनु स्वज्ञानात् अनंतरम बध्नन्ति शास्त्रे ग्रंथे वा आसज्जयन्ति प्रवर्तयन्ति एते अनुबंधाः। जिनका ज्ञान होने पर किसी शास्त्र अथवा ग्रंथ के अध्ययन में अध्येता की प्रवृत्ति होती है, उन्हें अनुबंध कहा जाता है। अनुबंध 4 होते हैं: अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। अधिकारी का अर्थ है शास्त्र अथवा ग्रंथ के अध्ययन के लिए अपेक्षित योग्यता के संपन्न व्यक्ति। अधिकारी का अर्थ है अध्ययन के लिए अपेक्षित योग्यता से संपन्न व्यक्ति अधिकारी है। और वेदांत विद्या का अधिकारी होने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य सर्वप्रथम प्रमाता हो। प्रमाता होने का अर्थ है लौकिक और वैदिक व्यवहारों में अभ्रांत होना। यथार्थ ज्ञान के आधार पर ही लौकिक और वैदिक व्यवहारों का संपादन करना। ब्रह्म विचार के लिए अपेक्षित 4 साधन बताए गए हैं इस वेदांत सार में: नित्य अनित्य वस्तु का विवेक, ऐहिक और पारलौकिक फलों के भोग से विरक्ति, सम दम उपरति तितिक्षा समाधान, श्रद्धा संपन्न, मुमुक्षुत्व, मोक्ष की आकांक्षा। ये 4 हो गए। नित्य अनित्य वस्तु का विवेक, नित्यानित्य वस्तु विवेक एक हो गया। ऐहिक और पारलौकिक फलों के भोग से विरक्ति 2, सम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा संपन्न 3, मुमुक्षुत्व 4। अब विषय है। विषय का अर्थ है वह वस्तु जिसका शास्त्र अथवा ग्रंथ में वर्णन है। विषयो जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम तत्रैव वेदांतानां तात्पर्यात्। जीव और ब्रह्म का ऐक्य अभेद जो शुद्ध चैतन्य रूप में प्रमेय प्रमाण वेद्य है, वेदांत शास्त्र का विषय है, क्योंकि उसी में संपूर्ण वेदांत उपनिषदों का तात्पर्य है। संबंध का अर्थ है शास्त्र अथवा ग्रंथ के साथ विषय का संबंध। संबंधस्तु तदैक्य प्रमेयस्य तत्प्रतिपादकोपनिषद प्रमाणस्य च बोध्यबोधक भावः संबंधः। संबंध तो जीव और ब्रह्म के ऐक्य रूप प्रमेय तथा उसका प्रतिपादन करने वाले उपनिषद रूप प्रमाण का बोध्य बोधक भाव स्वरूप है। अब प्रयोजनम, प्रयोजन का अर्थ है कार्य। जो शास्त्र अथवा ग्रंथ के अध्ययन से प्राप्तव्य होता है। प्रयोजनम तो तदैक्य प्रमेय गता ज्ञान निवृत्ति ही स्वस्वरूपा नंदावाप्तिश्च तरति शोकमात्मवित् इत्यादि श्रुतेः ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति इत्यादि श्रुतेश्च। प्रयोजन तो जीव ब्रह्म के ऐक्य विषयक अज्ञान की निवृत्ति और अपने स्वरूपानंद की प्राप्ति, क्योंकि श्रुति कहती है कि आत्मवेत्ता शोक को तर जाता है और ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति। इस प्रकार मंगलाचरण, गुरुवंदन और वेदांत स्वरूप यहाँ तक प्रतिपादित है प्रथम पाठ में।